हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। ठीक है, 1.2 के जितने भी सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बारी बारी इस सबको समझने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। तो सबसे पहले दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ। ठीक है, सॉल्यूशन। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 इक्वल टू p/q। p/q p या p/q क्या है? जहां p तक q दो पूर्णांक है, जहां p तथा q जहां p तथा q दो पूर्णांक है और q का मान तो अब मानते हैं q नॉट इक्वल टू 0। अब जानते हैं q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √5 इंटू क्यू, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो √1 इंटू पी, तो √5 इंटू क्यू हो जाएगा। √5 बराबर p। ठीक है, √5 इंटू क्यू बराबर p। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको ऐसे करेंगे, √5 का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। √5 इंटू √5, तो रूट हट के क्या हो जाएगा? मेरा 5 हो जाएगा। रूट हट के मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। √5 इंटू गुना करते हैं तो √5, √5 का स्क्वायर भी करेंगे तो √5 रूट हट जाएगा, तो √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और q का स्क्वायर तो 5q² बराबर p का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, मेरा q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर को हम लोग नीचे ले आएंगे, p²/5। ठीक है, p²/5 हो गया। अब लिखते हैं हम लोग, p² को 5 विभाजित करता है, p² को 5 विभाजित करता है कि नहीं? लिखते हैं, p² को 5 विभाजित करता है। p² को 5 विभाजित करता है, अतः 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे इसका विरोधाभास करने पर, यहां से लिखते हैं, इसका विरोधाभास करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, यही तो प्रूव्ड करने कह रहा था। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रूव दैट। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। माने √5 को एक परिमेय संख्या है। √5 इक्वल टू p/q, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक है, p तथा q दो पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। √5q बराबर p, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5q का होल स्क्वायर किए, p को स्क्वायर किए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, q का स्क्वायर बराबर p², तो q का स्क्वायर बराबर p²/5। क्या लिखते हैं? p² को 5 विभाजित करता है, अतः 5 एक परिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास करने पर हम पाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अगर आप सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक
अपरिमेय संख्या, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे इस तरह 3+2√5 इक्वल टू P/Q। इसमें भी वही लिखेंगे, जहाँ P था Q दो पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q दो क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 2√5 इक्वल टू P/Q। ये +3 है, उधर जाके -3। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ 2√5 इक्वल टू P 3 इंटू Q -3Q, सॉरी ये दोनों माइनस ही रहेगा, ये माइनस से माइनस है, तो यहाँ पे इसको बड़ा सा माइनस कर देते, लिखा गया। ठीक है, बाय Q। ठीक है, P -3Q/Q। अब क्या करेंगे इसको, अब √5 है, √5 इक्वल टू P -3Q/Q। अब √5 को √5 के जगह ही रहने देते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, बराबर P -3Q/Q इंटू 2Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, √5 का होल स्क्वायर यानी वर्ग, और P -3Q/2Q का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर माइनस P -3Q/2Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 तो जानते ही है, जानते ही। उसके बाद P -3Q/2Q का होल स्क्वायर में इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब लिखते हैं 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लिखो 5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखो, तो √5 एक अपरिमेय संख्या। अब लिखेंगे, इसका विरोधाभास करने पर हम पाते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, जो आपको प्रूव करने बोला था। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका विरोधाभास करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पाते हैं कि, जगह नहीं रहा। ठीक है, पाते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। में संख्या है, यही तो मुझे कह रहा था कि प्रूव्ड करो, प्रूव दैट। ठीक है, हो गया, एक और दो देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। सब एकदम सेम टू सेम वही रूल के अनुसार बनाएंगे, कुछ नहीं 19-20 करेंगे। ठीक है, एकदम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर बनाते हैं, 1 नंबर है ना 1/√2। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको वही करेंगे, वही रूल एकदम सेम वही रूल अप्लाई करना है। 1/√2 इक्वल टू पी बाय क्यू, जहाँ पी तथा क्यू दो पूर्णांक है, जहाँ पी तथा क्यू दो पूर्णांक है, जहाँ पी तथा क्यू दो पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो 1/√2 इक्वल टू 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू क्यू और √2 इंटू पी, √2p, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं p बाई क्यू। इधर देखिए आप, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये करते हैं ना, q इंटू 1 q बराबर √2p, √2p हो गया। q इंटू 1 √2 इंटू p, तो √2p। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे। अब 1/√2 क्यू बराबर √2 क्यू इक्वल टू बराबर √2p। अब इधर करेंगे q इक्वल टू √2, ये p है, p नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी p नीचे आ जाएगा। p को भी हम लोग नीचे ला सकते हैं, तो ये मेरा रूल में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे। q इक्वल टू ये √2 है, ये √2 इंटू पी, फिर ये फॉर्म में आ गया। लेकिन ये फॉर्म में करने से हम लोग का नहीं होगा, तो इस तरह फॉर्म करेंगे। √q, ये √2 को नीचे ले आएंगे, √2 बराबर p। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इंटू क्यू, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, q बाय √2 का वर्ग बराबर p का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, 2, 1/2 इंटू क्यू का ये हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, इसको सजा के लिख सकते हैं, तो q² बाय 2 बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, q² बाय 2 बराबर p का स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से लिखेंगे q² को 2 विभाजित करता है, लिखो q² को 2 विभाजित, q² को 2 विभाजित करता है, अतः 1/2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसका विरोधाभास करने पर लिखेंगे, इसका विरोधाभास करने पर विरोधाभास हम पाते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना जाएंगे, 3 का 2 नंबर देखें। इसको बनाते हैं 7√5 बनाएंगे। माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ q 2 पूर्णांक है। क्या हो जाएगा, q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग करेंगे 7√5 इक्वल टू
पी बाय क्यू। तो √5 बराबर पी बाय 7 को क्यू से गुना करेंगे 7q। इसलिए क्यों? क्योंकि रूट को रूट संख्या के साथ इसको गुना कर दिए, ठीक है, रूट अपने जगह रह गया। करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर पी बाय 7q का स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 बराबर पी का स्क्वायर बाय 7q का स्क्वायर। चेंज करेंगे, ठीक है, नहीं चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 49q का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 5 एक परिमेय संख्या, 5 एक परिमेय संख्या है। लिखो, लिखते हैं 5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसका विरोधाभास करने पर हम पाते हैं कि क्या पाता है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यही तो बोल रहा था। ये क्या हो गया? प्रूव्ड, ठीक है। अब अगले का नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन बचा है हम लोगों का। 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, ठीक है। इसको भी वैसे ही बनेंगे, माना 6 प्लस √2 एक, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा? 6 प्लस √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पी तथा क्यू क्या है? पी तथा क्यू दो पूर्णांक है। जहां पी तथा क्यू दो पूर्णांक है, यहीं पे लिखते हैं, दिख जाएगा आप लोगों को। और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आराम से बनाएंगे। तो 6 प्लस √2 इक्वल टू पी बाय क्यू। अब इधर से हो जाएगा √2 बराबर पी बाई क्यू, ये माइनस है ना, प्लस उधर जाके -6। इसको ऐसे करेंगे, √2 इक्वल टू पी माइनस 6q बाय क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर हाफ बांट देते हैं, ठीक है। इधर करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जगह कम था इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो √2 का वर्ग बराबर, इधर क्या हो गया? √2 का वर्ग बराबर p माइनस 6q बाय क्यू का वर्ग। √2 का वर्ग क्या हो गया? 2 बराबर क्या हो गया? p माइनस 6q बाय क्यू का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, 2 एक परिमेय संख्या है। सिंपल सा लिखो ना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है,
तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अतः इसका विरोधाभास करने पर हम पाते हैं कि क्या था, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या क्या हो गया, प्रूव दैट। ठीक है, सब ऑल क्वेश्चन हम लोग कर लिए, प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट। ठीक है।